अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुबह आमीन। आज जो सबसे पहली रिक्वेस्ट मैं आपसे ये कर रही हूँ कि आप जनाब मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पसंद ना भी आए तो सब्सक्राइब तो कर लें और अगर जिनको पसंद आए वो अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और नाश्ते के बाद आपकी जो मासी है वो आ चुकी है आपका काम करने के लिए। घर की सफाई हो रही है और आज सिर्फ झाड़ू लगेगा। कल बंगाली भाई बहुत अच्छा काम करके गए थे। उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही काम नहीं किया था। बहरहाल जनाब आज जो है फिर मुझे करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रही थी पूरा हफ्ता मुझे खुद करना पड़ता है, एक दिन आते हैं वो, तो उससे बेहतर है कि मैं खुद ही कर लिया करूं उस दिन भी। लेकिन बहरहाल बेटी ने भी मना किया और हस्बैंड साहब ने भी कि जो लगा है उसको लगा रहने दो। कभी तबीयत सही होती है, कभी नहीं होती, कभी काम करने को दिल चाहता है, कभी नहीं चाहता, तो लगा रहे तो अच्छा है। एक तो उनकी रोज़ी रोटी लगी हुई है और दूसरा इस तरह किसी को काम लगे हुए से हटाना ये भी सही बात नहीं है। तो मैं भी बहरहाल सही कह रहे थे और बिल्कुल ही सही कह रहे थे, क्योंकि जब सोचा है तो ज़ाहिर है वॉशरूम वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी तरह धो के जाते हैं, कैबिनेट साफ़ करते हैं। और भी जनाब अगर मैं कहूँगी और चेक करूँगी तो ज़ाहिर है जो काम मुझे नहीं उनका पसंद आता वो भी मैं उनसे कह के सही करवा लूँगी। लेकिन अगर छोड़ गए तो ये सारे काम फिर मेरे ऊपर ही आ जाएंगे। तो मुझे बात शुक्र है समझ में आ गई, जो बड़ी मुश्किल से आती है जो दिमाग में कीड़ा घुस जाए ना। खैर जनाब ये कपड़े धोए थे कल शाम को और आजकल तो घंटा भी नहीं लगता और कपड़े सूख जाते हैं। इस कदर गर्मी और हीट है, अल्लाह माफ़ करे कि बस। और जनाब ये कपड़े आ गए अपनी जगह पर और इनको अब इनकी जगह पर, अपनी जगह पे इनकी बेड है, जब धुलते हैं तो बेड पर आते हैं और उसके बाद जनाब कबर्ड्स में जाते हैं। हस्बैंड साहब के इस्त्री होंगे, 2 सूट हैं और बाकी बेटी के जो और अपने हैं वो वैसे बेटी को दे आऊँगी और अपने जनाब वैसे ही हैंग कर दूँगी। कोई यार डल सी तो लाइफ है सऊदीया में। मकसद है आप खुद से इंजॉयमेंट कितनी एक पैदा कर सकते हो। मिलने मिलाने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। कोई ज़माना था कि दिल करता था कि बंदा जनाब यहीं रहे, पाकिस्तान विज़िट पे भी ना जाए। और अब ये ज़माना आ गया कि करता है कि बस अल्लाह ताला रोज़ी रोटी सलामत रखे और हमें जहाँ भी रखे खुशहाल और अच्छा रखे, इंशाल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ ज़ाहिर है कि हर मुल्क की अपनी हिसाब किताब होता है। यहाँ के लोग इस हिसाब से शुरू से उनका ब्रॉटअप होता है और वो तो ज़ाहिर है जन्नत में रह रहे हैं। हम भी यहाँ जन्नत में वाकई रह रहे हैं। बिजली की सहूलत है, लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं है, आपको 24 घंटे बिजली अवेलेबल है। और यही अपने मुल्क में जनाब हमें बिजली का भी खुद अरेंजमेंट करना पड़ता है। इन्वर्टर लगवाओ, यूपीएस लगवाओ, या जनाब आप जो सोलर सिस्टम है वो लगवाएं, इतनी महंगी महंगी बैटरियां ख़रीदें। और जनाब उसके ऊपर भी अब सुना है कि उस पर भी टैक्स लग गया, तो कहाँ जाके पड़ेगा। और बहरिया में तो बिजली वैसे ही इस कदर महंगी है, यानी जो आम यूनिट 1 रुपए का अगर बाहर है तो बहरिया में वो 3 रुपए का है। और इसके अलावा भी बहुत से टैक्सीज़ हैं। बहरिया में इसलिए भी यूनिट ज़्यादा है कि वहाँ लोड शेडिंग जो नहीं होती, लोड शेडिंग नहीं होती तो वो अपने जनरेटर चलाते हैं। उसका फ्यूल का ज़ाहिर खर्चा हमसे ही लेना है, अपनी जेब से तो नहीं देंगे। बस जनाब कहीं भी वही बात है ना कि कहीं अगर आपको वैसे सारी सहूलतें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं तो फिर अल्लाह ताला की कसर रखते ही हैं और रखने भी चाहिए, ताकि इंसान जो है ना शुक्रगुजार रहे और अल्लाह ताला के सामने झुकता रहे और दुआएं मांगता रहे अच्छे होने की और सेहत की और तंदुरुस्ती की। हम सबको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुबह आमीन। और जनाब आज मैं बनाने जा रही हूँ बोनलेस चिकन और करेले। और नए फ्रीज़र में मैंने रखी थी अपनी जनाब ब्रेस्ट। जी बहुत अच्छी दोस्त व्यूअर अनीस खातून मुझसे पूछ रही थी कि लसूड़े क्या होते हैं। जनाब लसूड़े हम इनको कहते हैं। ये करीब करके आपको दिखाती हूँ और आप मुझे बताएं आप लोग इनको क्या कहते हैं। ये अब काफ़ी पहले के मैं लाई हुई हूँ। ये लसूड़ा है ये वाला। अब आप बताएं अनीस खातून, आप लोग इसको अपने ज़बान मतलब अपने मुल्क में क्या कहते हैं या आपके उसमें इसको क्या कहा जाता है?
चिकन की ब्रेस्ट मैंने निकाली थी डीफ्रॉस्ट होने के लिए, वो पास साथ ही पड़ी हुई है। और ये जनाब नाश्ते के बर्तन हैं, इसको धोती हूँ और उसके बाद ये ब्रेस्ट को पीसीस में काट लेते हैं। ज़ाहिर है पूरा पूरा पीस तो मैंने बनाना नहीं है। मुझे ब्रेस्ट बड़ी सस्ती कोल्ड स्टोरेज से मिल गई थी, 39 रियाल की, 2.5 kg, और बिल्कुल फ्रेश और बहुत अच्छी ब्रेस्ट है, कोई इसमें वो नहीं है। इसको धो के ले आई हूँ, नीचे बाउल रखा है ताकि इसमें से जो पानी निकले वो काउंटर पे ना गिरे और बाउल में गिरे और मेरा काउंटर गंदा ना हो और काम करते हुए कोई मुझे मसला ना हो। अब जनाब आसान तरीके से ही मैं कुकिंग करती हूँ और सबके लिए आसानियाँ पैदा करती हूँ। इसमें मैंने लहसुन और प्याज को चॉप कर लेना है। ताज़ा लहसुन छीला है, आप पहले भी छील सकते हैं, और साथ ही अदरक डाल दूँगी। इन तीनों चीज़ों को चॉप करूँगी और जो काउंटर पर गंद फैलाया है उसको साफ़ करूँगी। और जनाब वही मेरा तरीका, जो पहले डालूँगी ऑयल, ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें ये तीनों चीज़ें चली जाएंगी, अदरक लहसुन और प्याज। हमारे घर में मोटी कोई भी चीज़ शोरपे में हो या सालन में हो या मसाले में हो तो ये लोग नहीं खाते, इसलिए मुझे प्याज हमेशा चॉप करके डालना पड़ता है। और उसके बाद वही जो रूटीन के मसाले हर दफ़ा हर हंडिया में जाते हैं वही जाएंगे। इसमें जाएगा नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। ये सब कुछ आपने थोड़ा थोड़ा डालना है, और सुर्ख मिर्च ख़ास तौर पे, क्योंकि जो मेरे वाली मिर्चें अभी पुरानी भी कुछ पड़ी थी तो वो काफ़ी तीखी हैं, तो इसलिए मैं जो अब मिर्च बड़ा कंट्रोल करके डालती हूँ, वरना मुझे काफ़ी बातें सुननी पड़ती हैं। उसके बाद जनाब जैसे ये लाइट ब्राउन हुए हैं, बिल्कुल हल्के से लाइट ब्राउन हुए हैं, इनमें टमाटर और एक हरी मिर्च जो थी वो मैंने चॉप करके डाली, और एक हरी मिर्च आपको साबुत नज़र आ रही होगी जो काउंटर पे मुझसे रह गई थी, वो ज़ाया करने की बजाय मैंने मसाले में ही डाल दी। जब मसाला अच्छी तरह भुन गया तो मैंने इसमें जनाब चिकन डाल दिया। चिकन डालने के बाद, और इसको चिकन को आपको पता है कितनी देर भूनना है? अब कोई मुझे बताएगा मेरा व्यूअर कि मैं कितनी देर भूनती हूँ? चलें देखते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैंने चिकन को कितनी देर भूना है। और साथ ही जनाब चावल बॉईल कर लेती हूँ। अब करेले चिकन के साथ आप कहेंगे ये चावल बॉईल कर रही है ड्राई उसके साथ, सालन के साथ, तो यार मैं दोपहर के लिए सालन नहीं बना रही, मैं रात के लिए बना रही हूँ। और दोपहर के लिए हमारी हलीम थोड़ी सी पड़ी हुई थी, हलीम और उबले हुए चावल ले लेंगे। बस जनाब इसको चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद उसमें जो करेले मैंने कल काटे थे, नमक लगा के रखा था, उनको फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के बाद फ्रिज में रख दिया था कल रात को ही। और अब जनाब वो इसमें ऐड कर दिया, और इसको 10 मिनट के लिए जो है मैं हल्की आंच पर दम पे छोड़ दूंगी, और ये खुद ब खुद करेले का जो सारा फ्लेवर है वो चिकन में आ जाएगा और चिकन का सारा फ्लेवर करेलों में आ जाएगा। और उसके बाद जनाब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए टी बॉक्स पैक करने, और इस टी बॉक्स का जितना मुझे काम है मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। ये नो एडिड शुगर वाले नए बिस्किट्स इस दफ़ा हमने दरियाफ़्त किए हैं। इसमें कोई शुगर ऐड नहीं है, जो नेचुरल थोड़ी बहुत स्वीटनेस होगी तो होगी, लेकिन आर्टिफिशियल या बाहर से कोई शुगर ऐड नहीं की गई। अगर एक दफ़ा ऐसे पैकेट खोल लो तो सारे सौगी हो जाते हैं बिस्किट, इसलिए फिर मैं इन्हें अलहदा से डब्बे में निकाल कर रख लेती हूँ। और उसका ये फ़ायदा होता है कि सौगी नहीं होते और आराम से पड़े रहते हैं, वरना खाने में आपको पता है वो चीड़े चीड़े से और अजीब से हो जाते हैं। अच्छे बिस्किट हैं, क्रीम वाले हैं, और मेरे हस्बैंड की पसंद के हैं तो ज़ाहिर है अच्छे ही होंगे। जिन्होंने खाने हैं उनको पसंद हो तो हमें इससे क्या एतराज़ हो सकता है। और दो ये शुगर फ्री बिस्किट हैं, इनमें स्वीटेंड हैं लेकिन इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर शामिल है। ये आपको मैं बता दूं कि शुगर फ्री, जो शुगर के पेशेंट हैं वो शुगर फ्री अगर इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट्स तो वो उनके लिए नुकसानदेह हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नो एडिड शुगर इज़ मच बेटर। वो बहुत बेहतर है कि आप नो एडिड शुगर वाली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, उनमें कोई शुगर ऐड नहीं होती, नेचुरल स्वीटनेस होती हैं और तकरीबन मीठे भी नहीं होते, लेकिन आपके लिए फ़ायदा मंद है। और जनाब ये लेज़ मैक्स का कोई जनाब नया फ्लेवर था, बफेलो विंग्स, शायद हो पहले भी लेकिन हमें पहली दफ़ा नज़र आया, और मेरे हस्बैंड साहब ने इसको भी ट्राई करने के लिए ले लिया, और थोड़े से मैंने उनको ही डाल के दिए। एक मैंने टेस्ट किया और कानों को हाथ लगाया है कि ये सिर्फ वही खा सकते हैं। बड़ा अजीब सा फ्लेवर है, पता नहीं आपने खाया हुआ है कि नहीं। अगर खाया हुआ है तो ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। मैंने तो ज़रा सा चखा है और कानों को हाथ लगा लिया। इधर जनाब हमारे चावल जो हैं वो अभी इस स्टेज में नहीं आए कि पानी पूरा खुश्क हो सके। और अब अपने सालन को देखते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह।
हरा धनिया आज मेरे पास बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म था, कोई हरा धनिया नहीं था, इसलिए जनाब जो है हरा धनिया मैंने नहीं डाला, वरना वो सालन में उसका टेस्ट जो है बहुत बहुत अच्छा लगता है। खैर जनाब ये सालन तैयार हो चुका है, इसका चूल्हा बंद करते हैं, ढकते हैं। और आज जनाब मैं स्नैक के तौर पर लबन पी रही हूँ। ये लबन जो है वो दूसरी लबन है जो कि गट के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसमें मैं थोड़ी सी लबन डालती हूँ और ज़्यादा सारा पानी, इस कदर ये गाढ़ी होती है मुझसे तो पी नहीं जाती। आप लोग ऐसे ही लबन पीते हो जो सऊदीया में है, या पानी डाल कर पीते हो? और लस्सी तो खैर घरों में अमूमन थोड़ी पतली ही बनती है, जैसे हम पहले बनाते थे। और सालन जनाब मैं समझी मैं चूल्हा बंद कर गई हूँ और चूल्हा हल्का हल्का जल रहा था, शुक्र है जला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि बहुत अच्छा सा कलर इसका आ गया। अब तो खैर याद से बंद करके जाऊँगी, शुक्र है मैंने हिला कर देख लिया, वरना ये भी क्रेडिट आज मुझे चाहता कि सालन जनाब जल गया। लेकिन जो अल्लाह बचाने वाला है, जब बचाए तो आपको पता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। इधर राइस भी माशाल्लाह तैयार हो गए हैं और सालन भी बन चुका है। सालन तो खैर शाम के लिए, राइस अब के लिए हैं अलहदा अलहदा। बहुत अच्छे माशाल्लाह राइस बन गए हैं। और इसमें मैं जनाब अगर भिगोए हुए ना हो तो 2 कप चावल हैं तो 3 कप पानी डालती हूँ, और अगर भिगे हुए हों तो 2 कप चावलों में 2 कप पानी डालती हूँ। अब सालन पकने के बाद जो मेरा अगला काम होता है, इसको जनाब छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ ताकि वो धुल जाए और जनाब नीट रहे, वरना जनाब फैला फैला सा किचन रख लगता है। और ये माशाल्लाह जनाब करीब से भी आपको दिखा देती हूँ सालन की लुक। और ऑयल ऊपर लाने के लिए मैं इसको हिला रही हूँ और थोड़ा सा आ भी गया, शुक्र है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।